अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टीवी के एक और नए फ्रेश एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का जो कारोबार है वो तमाम ही बेहतरीन और शानदार बिज़नेस आइडिया हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये कारोबार पाकिस्तान में तो काफ़ी अरसे से उरूज पे चल रहा है और इससे लोग जो है लाखों रुपए कमा चुके हैं। आप भी जो है इस तरह का कारोबार करके लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। बात इस तरह है कि दोस्तों, कारोबार के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। कारोबार की बेसिक चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है ताकि जो हम कारोबार को शुरू कर सकें, क्योंकि कारोबार में नफ़ा नुकसान होता ही रहता है। लेकिन कारोबार के अगर हकीकत में हमें कुछ इल्म हो, कुछ पता हो कि किस तरह प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो ही बंदा कारोबार कर सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, आज जो हम आपको कारोबार बताने वाले हैं वो है कबाड़ का कारोबार, जिसे हम स्क्रैप का कारोबार भी कहते हैं। दोस्तों, इस कारोबार को शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए आपके पास होना लाजिम है। दोस्तों, अब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से जो है आप किस तरह लाखों रुपए कमा सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो आपको पूरी समझनी पड़ेगी, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आप इस कारोबार को समझ सकें। दोस्तों, 1 लाख रुपए से जब आप कारोबार शुरू करते हैं कबाड़ का, तो वो किस तरह इन्वेस्ट होता है 1 लाख रुपया, फिर किस तरह डबल अर्निंग होती है, इसमें हम आपको बताते हैं। दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, कबाड़ की दुकान खोलनी है और वहाँ से आने वाले लोगों को, हर किसी को बताना है कि जी यहाँ पर मैं कबाड़ लेता हूँ, जिसमें आप प्लास्टिक भी लें। उसके बाद जो सूखी रोटी, जिसे हम बासी रोटी कहते हैं, और उसके बाद लोहा वगैरह और दूसरा हज़ार मटेरियल, गत्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने लेनी होती हैं। वो जो आपका 1 लाख रुपया है उन लोगों से परचेज़ करने में लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल यहाँ कराची में यहाँ पर जो है तकरीबन 5 रुपये किलो सूखी रोटी ली जाती है। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है 5 रुपये किलो चल रही है। अच्छा, जब आपके पास रोटी अच्छी खासी जमा हो जाएगी तो पता है जब आप आगे सेल करेंगे तो आप कितने में सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जो मार्केट का रेट है, ऊपर वाले जो ख़रीद रहे हैं वो 18 से 20 रुपये में कमा रहे हैं। तो तकरीबन जो है रोटी अगर 5 रुपये भी आप लेते हैं तो 15 रुपये पर किलो के ऊपर आपको प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई पुराना स्टैंड फैन आता है तो आप पूरा 1 किलो के हिसाब से लेते हैं, जो आम लोहे की कीमत होती है उस हिसाब से। मिसाल के तौर पर 30 से 40 रुपए लोहे का किलो है, आपने उससे 30 से 40 रुपए किलो के हिसाब से लेते हैं। लेकिन आप पंखा साबित सेल नहीं करते, उसमें से जो लोहा है वो आप अलग कर देते हैं और उसके अंदर जो तांबे की वायर होती है वो आप अलग कर देते हैं। हमेशा कबाड़ वाले इसी तरह करते हैं, आपने भी इसी तरह ही करना है। मिसाल है, अगर पंखा और मोटर वगैरह कोई चीज़ ऐसे आती है तो आपने लोहे के भाव लेनी है, लेकिन उसमें से जो है आप तांबा अलग कर देंगे, क्योंकि तांबा बहुत महंगा होता है। इसकी सेल जो है मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी रीसेल बड़ी अच्छी है, तांबे की बड़ी अच्छी कीमत में सेल हो जाता है। दोस्तों, अब हम लोहे की बात करें तो आप 40 रुपये किलो लेंगे और जब मार्केट में आप सेल करेंगे तो तकरीबन 70 रुपये किलो सेल होता है आगे। तो इस पे भी आप 30 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, गत्ते की अगर हम बात करें तो ये 4 रुपये किलो हमसे लिया जाता है। आपसे, हमसे, आम जो हमारे दूसरे दोस्त हैं, अगर किसी के पास गत्ता जमा हो जाता है तो वो सेल करते हैं तो 4 रुपये सेल किया जाता है दुकान पे। और जब उसके पास, कबाड़ वाले के पास बड़ी क्वांटिटी में गत्ता जमा हो जाता है तो वो ऊपर जो सेल करता है वो 20 रुपये सेल करता है। जी दोस्तों, यहाँ पे भी 16 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी, जैसे प्लास्टिक की बोतल्स जो होती हैं वो 2 रुपये किलो लिया जाता है। जी दोस्तों, प्लास्टिक की बोतल 2 रुपये किलो ली जाती है। और जब ये बोतल आगे कंपनियों के या इससे बड़े जो हैं डीलर हैं जो ख़रीदते हैं खाली प्लास्टिक की बोतल, वो दोस्तों तकरीबन 5 रुपये किलो लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भी
3 रुपये का मार्जिन आपको मिल जाता है। और वैसे ही बोतल में भी बड़ा प्रॉफिट है, और बोतल आपकी वैसे ही भी आम तरीके से मार्केट में किसी न किसी काम के लिए वैसे ही बिक जाती है। दोस्तों इसी तरह जो है कबाड़ के कारोबार में अगर आप मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जब आप सारा मटेरियल स्टॉक जितना आपके पास होता है जब सेल होता है, वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए तक सेल हो जाता है। तो इसमें जो है पहले ही 1 लाख रुपए से आप 1,10,000, 1,50,000 या 1,30,000 रुपये अर्न कर जाते हैं। जी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए के इन्वेस्ट से जो है आप इस कारोबार की मदद से जो है 1.5 लाख रुपए तक अर्न कर जाते हैं। दोस्तों आजकल तो हर गली मोहल्ले में, हर छोटी बड़ी जगह पर जो है ये कबाड़ वाला मौजूद है। बस उसने क्या किया हुआ, एक छोटी सी तराज़ी लगाई हुए, कुछ पैसे जेब में रख के बैठा हुआ है। कभी कोई बच्चा रोटी ला रहा है, कोई बोतल ला रहा है, कोई लोहे का टुकड़ा ला रहा है, कोई सरिये का टुकड़ा ला रहा है। इस तरह कर करके जो है वो 1 लाख रुपए वहाँ पर खर्च कर देता है, लेकिन कम से कम उसके पास जो है 2 से 2.5 लाख या 2.5 लाख रुपए तक का जो माल उसके पास जमा होता है, जिसमें वो 1 लाख रुपया अपना इन्वेस्टमेंट का निकालता है, जबकि 1.5 लाख रुपया जो है उसका अपना प्रॉफिट होता है। दोस्तों इस काम में जो है प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। तो आप जो है अगर इंटरेस्टेड हैं और कारोबार करना चाहते हैं, तो मेरी तमाम फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है दूसरी चीज़ों के तरफ मत जाएं, लेकिन जो है ये जो कारोबार है आप इसमें जो है एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट के देखें, इंशाल्लाह जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, लेकिन इस कारोबार के लिए आपके पास जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपके पास स्क्रैप की सूरत में हर चीज़ आती है। मिसाल के तौर पर पुराने पंखे, टूटे हुए ग्रिल, टूटे हुए दरवाजे, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के चप्पल जो होते हैं, गत्ता आएगा, सूखी रोटी आएगी, और टूटी हुई या जली हुई वॉशिंग मशीनें आएंगी, फ्रिजें आती हैं, और बहुत सारा मटेरियल जो है आपके पास आ जाएगा। आपके पास जो है रखने की जगह कम पड़ जाएगी। अगर आप इस कारोबार को मुस्तनद तरीके से करना चाहते हैं, तो जो है आपको इसके लिए जगह बड़ी चाहिए होगी। कम से कम, अगर कम से कम भी जगह हो तो 120 गज़ का प्लाट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद जो है आप सारी चीज़ें सेपरेट करेंगे, क्योंकि लोहा जो प्योर लोहा होगा वो आपने अलग करना है, जो हल्का क्वालिटी का लोहा अलग करना होगा, तांबा अलग करना होगा, रोटी अलग करनी होगी, और आटा अलग करना होता है। और जो है प्लास्टिक की बोतल्स हो गई, प्लास्टिक के चप्पल हो गए, या जो है दूसरी जो फ्रिज वगैरह जो है इसका टूटा हुआ मटेरियल निकलता है, ये सारी चीज़ें आपने सेपरेट करके अलग अलग बोरी में भर के जो है आपने पैक करके सेल कर देना है। दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।